योग के बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में परमपिता परमात्मा का मददगार बनने की, याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेने की, श्रीमत में कभी भी शंका नहीं करने की, कभी भी मनमत नहीं चलाने की, सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। मंगता से दाता बनाने वाले वरदाता परमात्मा सभी को सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता बनने का वरदान दे रहे हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि जैसे प्रकृति अपनी गर्मी सर्दी के वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, ऐसे प्रभाव मुक्त रहने वाली हम प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माओं को अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनने की राय दे रहे हैं। वायुमंडल ऐसा है वैसा है, या वो ऐसा है या ऐसा करता है, रहम दिल परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा वैसा नहीं सोचो, बल्कि कैसा भी वायुमंडल या व्यक्ति हो, मुझे उसे गुणों का, शक्तियों का, समझ का सहयोग देना है। जैसे दाता सदा देते हैं, ऐसे ही हम दाता के बच्चों को भी सदा देते रहना है। सभी को स्नेह सम्मान दुआएं देते रहो, ये समझ देते हैं परमात्मा। चाहे मनसा से शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी संकल्पों का सहयोग दो या शक्तियों का सहयोग दो, चाहे वाचा से वरदानी बोल का सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क में गुणों का सहयोग दो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि लक्ष्य सदा सहयोगी बनने का ही हो। सभी प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रख सुप्रीम रूह से सब प्राप्त कर सभी रूहों को देना है, रूहानी वायुमंडल बनाना है। प्रभु मिल गए, कंपेनियन बन के सब कुछ मिल गया, और कोई विनाशी इच्छा की कोई चाहना ही नहीं है। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति चाहिए। जब ऐसी स्व की स्थिति होगी, तब तो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने की सेवा कर सकेंगे, सभी के लिए कामधेनु बन जाएंगे, सभी का संबंध परमात्मा से जुड़वा कर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के निमित्त बन सकेंगे। अज्ञानतावश ही सही, लेकिन देह समझकर विकारोवश हम आत्माओं ने उल्टे कर्म कर अपने लिए दुख खरीदे हैं, जो हिसाब किताब के रूप में हमें भुगतने पड़ते हैं। दुनिया को दुख धाम बनाया, वो भी देखना पड़ता है। कर्मों में परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए कर्मों के कष्टदायक हिसाब किताब से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन याद की विधि से उसकी पीड़ा को कम करने की विधि ज़रूर बताते हैं। धीरज देते हैं परमात्मा के दुख के दिन अब पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। जितना प्रभु की इस आज्ञा को मानकर उनकी समझाने में निश्चय बुद्धि होकर रहने वालों की अवस्था बनाएंगे, उतना धैर्यवत रहेंगे। कयामत की घड़ियाँ अर्थात जजमेंट की घड़ियाँ, जब ड्रामा में सभी के कर्मा की एक्यूरेट जजमेंट होती है, उससे पहले ड्रामा में एक बार सभी आत्माओं को सुधरने का मौका मिलता है। सुधरने की विधि परमात्मा द्वारा मिलती है, इसलिए सत्यता और दिव्यता की बुद्धि से सुधरना होता है। चूँकि रावण राज्य में अच्छी राहों पर चलने का कदम उठाते हैं, इसलिए तरह तरह की बातें आती हैं विघ्न रूप में, परंतु परमात्मा का फरमान है उमंग, उत्साह, खुशी, संतुष्टता सदा कायम रहनी चाहिए। किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है, इसी में विजय है। जब कभी भी दिल शिकस्त हो या मुरझाइश आए, परमात्मा समझ देते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को सामने रखो। प्रजापिता के रोल में रहते हुए उन्होंने सब तरह के सीन देखे, कोई सपूत तो कोई कपूत, कोई सर्विस तो कोई डिसर्विस करते, लेकिन वे कभी भी न घबराते न मुरझाते। साक्षी हो देखते हुए सब प्रति शुभ भावना शुभकामना ही रखते। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कभी भी मुरझाना नहीं है, हर बात में धीरज रखना है, क्योंकि सब में कल्याण समाया हुआ है। अधीर बन गई हम आत्माओं को धैर्य और सुख देने के लिए निराकार परमात्मा आए हैं। परमात्मा ज्ञान विश्व की सभी आत्माओं के लिए है, सभी के गति सदगति दाता सुखहर्ता, सभी के गति सदगति दाता दुखहर्ता सुखकर्ता का एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है। जो उनके बच्चे बनते हैं, वे समझते हैं कि अभी उनके मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन अर्थात देह के भान, देह के अभिमान से मुक्त, निर्बंधन स्थिति, मुक्ति और ट्रस्टी बन सेवा करते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। क्योंकि श्रीमद् प्रमाण चलने से ऐसी अनुभूति करते हैं।
सबको ये स्थायी निश्चय रहना चाहिए कि दुख की दुनिया से छुटकारा पाकर अपने सुख धाम जाएंगे, परंतु सभी को निश्चय नहीं रहता है। ये बुद्धि में क्लियर रखना है कि यहाँ आशीर्वाद और कृपा की बात नहीं होती है। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं तब कह सकते हैं, बशर्ते हम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। प्रभु की श्रेष्ठ मत पर, उनके द्वारा मिल रही पढ़ाई के नॉलेज पर, उनके द्वारा सिखाए जा रहे सहज स्वराज्य योग में अटल निश्चय चाहिए। फिर चलते चलते कभी भी नीचे ऊपर नहीं होंगे। निश्चय हो कि बाप को पा लिया, अर्थात सब कुछ पा लिया, बाकी क्या चाहिए। निश्चय हो कि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना ही है। ये अविनाशी धैर्य अविनाशी परमात्मा द्वारा शुरू में ही मिल जाता है। पक्का है हम श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। बिना कोई लड़ाई झगड़े के तो कभी भी मुरझाना नहीं है, घबराना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सब तरह की बुराइयों से बेहद का संन्यास रख पाप से वर्षा लेना है। भविष्य स्व राजधानी के लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है तो ज्ञान रूपी दर्पण में देखना है कि कहाँ तक हमारे में दैवी गुण आए हैं। सट्टा मट्टा का धंधा सिखाते हैं परमात्मा, जिसमें हम बुराई रूपी कौड़ियाँ देने की सौदागरी करते हैं, फिर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बदले में फिर 21 जन्मों के लिए परमात्मा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सुप्रीम फादर का फरमान है, जितना हो सके प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी की तरह ऊंच पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पाओ। मर्तबा कभी ठंडा ना हो, ये ध्यान रखना है। ठंडा हो कभी तो चेक करना है, कहीं ममत्व लगा हुआ ना हो। ट्रस्टी बनाया है प्रभु ने, इसलिए कहीं भी ममत्व न हो और श्रीमत पर चलने का फुल अटेंशन हो। ये समय आराम करने का नहीं है, किसी भी तरह का दुनियावी विस्तार करने का नहीं है। फिर भी जब पूछते हैं कोई कि मकान बनाऊं या बच्चों की शादी कराऊं, तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि बनाओ, आराम से रहो, शादी कराओ। साथ में इशारा भी देते हैं कि ये अच्छी दुनिया है, बाकी थोड़े रोज़ ही हैं। जो इशारे को समझेगा वो विस्तार नहीं करेगा और पतित नहीं बनेगा। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर अडॉप्ट किया है परमात्मा ने और अपना बच्चा कहा है, तो उनकी श्रीमत प्रमाण चलने में ही कल्याण है। शिव परमात्मा है ही कल्याणकारी, इसलिए उनका बनकर भी कोई नुकसान होता है तो उसमें भी कल्याण ही होगा, ये बुद्धि में स्पष्ट रखना है। सिर्फ शिव परमात्मा की मत ही अच्छी मत है, इसलिए कभी भी कोई शंका नहीं करनी है। ये तो तय है कि उनकी श्रीमत पर नहीं चलकर अपनी मत पर चलते हैं तो धोखा ज़रूर खाएंगे। ऐसे में फिर कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए कदम कदम पर उनकी राय पूछनी है। याद की यात्रा हमें ऊंची मंजिल तक ले जा रही है, इसलिए इस यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, अर्थात याद को भूलना नहीं है। भूलेंगे रुकेंगे तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, आगे भी नहीं बढ़ेंगे, उल्टा और विक्रम भी होते रहेंगे, पाप से दूर होते जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है सिर पर, याद ही एकमात्र उपाय है उन्हें विनाश करने का। नहीं विनाश करेंगे तो मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला में आने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। समझते रहें परमात्मा, अपने रजिस्टर का ध्यान रखना है, देखना है कहाँ तक हमने गुण धारण किए हैं, कहाँ तक औरों का संबंध परमात्मा संग जोड़ा है। इतनी ताकत आई है जो सामने कोई आए तो उनको शरीर भुला दे। हिम्मत रखेंगे तो खुदा से मदद मिलती रहेगी। सारी दुनिया को पावन बनाना है, इसलिए हम आत्माओं से बाप को पवित्रता की मदद चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना मददगार बनेंगे। जो सीता रूपी आत्माएं रावण की जेल से दुखों से छुड़ाती हैं, उन्हें सुख चाहिए, इसलिए पावन दुनिया की स्थापना करते हैं जहाँ असीम सुख होता है। देवी देवता धर्म में जाने का पुरुषार्थ और प्रारब्ध पाने का समय यही है। समय बहुत कम है, इसलिए यात्रा में रुकना और थकना नहीं है। माया के तूफानों को सहन करना है, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं समझना है कि ज्ञान में आकर नुकसान हुआ है या बहुत विघ्न आते हैं। विघ्नों की दुनिया है, इसलिए विघ्न बढ़ते रहते हैं, डरना नहीं है। शिक्षाओं को अमल में ज़रूर लाना है। जब हम नहीं लाते हैं तब ग्रहचारी की दिशा बैठती है जो कड़ी होती है, माया से हार खिलाती है। उस्तादों के उस्ताद रूहानी साजन सत्य परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना है। भूलते हैं तो माया की मार खाते हैं, इसलिए परमात्मा को कंपेनियन बनाकर
और उनकी श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर सत्य मार्ग पर चलना है, सजाओं से खुद को बचाना है और फुल पास होना है। ओम शांति।